ही आहे माझा विठोबा चॅनल, प्रचार संप्रदायाचा, ठेवा आनंदाचा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो महाराज पिंडी एक ही मूर्ति है, तो कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों में झगड़ा लग गया। दोनों आए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो ब्रह्मा और विष्णु आए और बोले मैं बड़ा हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। विष्णु कहे ये पिंडी क्या है सुनाते हैं। विष्णूने सांगितलं मी मोठा आहे, पूजा माझी होईल। दोघांचा वाद चालला। ह्या वाद तेव्हापासून आहे। बोले भगवान शिव जी कहे, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु बोले मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। दोनों का जब झगड़ा चला, वेत्रम च शिवा पूजार्थम श्रुतम दृष्टि च भूरिनो शिव मात्रस्य पूजायानाम लिंगम वरेन दृष्टते। आठवा लखपती महाराज शंकराला आणि ब्रह्मदेव बोले, दोनों झगड़ा करने लगे। वेत्रम शिवस्य पूजार्थम, बोले मेरी पूजा होनी चाहिए। विष्णु बोले मेरी पूजा होनी चाहिए। अब दोनों में लग गई बात। शिव महापुराण में कथा है। दोनों का जब झगड़ा हो गया, सभी देवी देवता देखने लगे। बोले विष्णु और ब्रह्मा जी झगड़ रहे, तो ये सृष्टि का क्या होगा? क्या होगा सृष्टि का? दोनों अगर झगड़ रहे तो विष्णु जी और ब्रह्मा दोनों कह रहे मेरी पूजा होगी। सभी लोग ताली बजाइए जोर से। बड़ी सुंदर झांकी बनाई हमारे लखपति महाराज ने। दोनों एक में से बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं। बोले मेरी पूजा होगी। विष्णु जी कह रहे नहीं मेरी पूजा होगी। विष्णु जी कह रहे मेरी पूजा होगी, और ब्रह्मा जी कह रहे मेरी पूजा होगी। बोले नहीं मेरी पूजा होगी। ऐसा चल ही रहा था तो साक्षात वहां सभी देवी देवता, प्रलय हुआ और शिव जी आ गए बीच में। और शिव जी आने के बाद शिव जी ने कहा, बोले दोनों शांत हो जाओ। नमः शिवाय। शिव जी वेत्रम च पूजार्थम शिवलिंगम प्रयच्छति। वो शिवलिंग ले आओ। हे बोला त्या सकड उतला। हाँ द्या शिव जी आए और कहने लगे, बोले किसकी पूजा होगी मैं बताता हूं। घेऊन येते त्याच्या जवळच। बड़ी सुंदर झांकी बनाई। तो कहने लगे शिव जी जाओ, लिंगम चिन्हम जन्म दुख विनाशनम। एक ज्योत निकली वहां, पिंडी। बोलो शंकर भगवान की। और वो पिंडी निकली और शिवजी ने कहा जाओ। अखंड एवढीशी नव्हती, फार लांब होती।
वो ज्योत वहां निकली और बोले शिव जी ने कहा दोनों को, बोले ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये ज्योत कहां से निकली है और कहां तक गई है देख के आओ। जो देख के आएगा वो बड़ा होगा, उसकी कलयुग में पूजा होगी। तो ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाता हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाता हूं, ठीक है। और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए। विष्णु बोले वो ऊपर गए, मैं नीचे जाता हूं। और विष्णु जी नीचे की ओर चले गए। नीचे की ओर गए। वसम्मा विष्णु महाभागम मानगता कलेगरं। और शिव जी अपने स्थान पर पाहायला गेले। ब्रह्मा जी गए, सप्त लोकों तक साफ ऊपर चले गए, ब्रह्मांड के ऊपर भी। ब्रह्मांड के ऊपर ये ज्योत अखंड निकली थी। ऐसी ज्योत नहीं है ये तो महाराज, ये दूरी बताई गई है। सूर्य पृथ्वी ग्रह से सूर्य की दूरी 7.5 लाख करोड़ किलोमीटर है। ये शिव महापुराण बताता है। 7.5 लाख किलोमीटर पृथ्वी सूर्य ग्रह आहे। आपण जाऊ शकत नाही, जळून भस्मून जाऊ। और चंद्र की पृथ्वी ग्रह से चंद्र की दूरी 2.5 लाख किलोमीटर है। 2.5 लाख किलोमीटर है। ये तो वैज्ञानिकों ने अभी चंद्र पर मंगलयान भेज के हमारे साइंस ने ये बात सिद्ध कर दी, लेकिन शिव महापुराण में ये बात पहले कही है कि सूर्य ग्रह की पृथ्वी से दूरी 7.5 लाख किलोमीटर है। चंद्र की दूरी पृथ्वी ग्रह से 2.5 लाख किलोमीटर है। चंद्र तक जा सकते, सूर्य तक नहीं जा सकते। सूर्य अगर थोड़ा नीचे आ जाए जल के भस्म हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो ऊपर तक गए ब्रह्मा जी, लेकिन कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। ऊपर तक गए, 1 वर्ष तक घूमे और पाताल में गए। भगवान देखो, ये मृत्यु लोक, ऊपर ब्रह्मलोक, फिर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, फिर बैकुंठ है, और फिर रुद्रलोक है, फिर महेश लोक है, और उसके बाद में ज्योत है वहां। और जो आदमी शिव महापुराण श्रवण करता है उस ज्योत का अधिकारी वहां जाके विलीन होता है। ये शिव महापुराण में विशेषता है। तो ब्रह्मा जी चतुर है, चतुरानन है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने ज्योत की एंडिंग दिखी नहीं, क्योंकि क्या, भगवान शिव जी का कोई आदि अंत नहीं, एंडिंग नहीं दिखी। और जैसे एंडिंग नहीं दिखी, लेकिन ब्रह्मा चतुर थे। ब्रह्मदेवानी सांगितलं कोणीतरी गवादार घेऊन जावा। गोमाता आणि कितकीचं फुल 2 गवादार घेतले ब्रह्मदेवानी आणि सांगितलं, गोमाता अगर शिवजी पूछेंगे तो बताना, मैंने ज्योत का एंडिंग देख लिया है, मी कुठं संपली आहे हे बघितलेलं आहे। जिसका नहीं आदि अंत देव वो निराला है। हो, ब्रह्मा जी आए नीचे और इधर से विष्णु जी आए। लाओ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को लाइए। और ब्रह्मा जी अभी ज्याचं खोटा है तो पहिलेच बोलतो। ब्रह्मा जी का विष्णु जी को भी बुलाओ। ब्रह्मा जी गौ माता को लेके आए और कहने लगे, शिव जी मैं बहुत दूर तक गया था, मैंने ज्योत की एंडिंग देख ली। कहा है? बोले बहुत दूर तक फैली है ज्योत, और मैंने एंडिंग देख ली। कौन गवादार है? गौ मातेला सांगितलं। ये गौ माता इसने भी देखी है। गौ माता ने मुंडी हिला दी, बोले हाँ मैंने भी देखी। ब्रह्मा जी ने अपना पूरा भाषण सुना दिया। अब देखो, जिसका झूठ है वो पहले बोलता है, जिसका झूठ है वो पहले बात करता है, जो सच बोलता है वो शांत होता है। जो सच्चाई वाले लोग होते हैं वो कभी बोलते नहीं, और जो झूठे लोग होते हैं वो
बड़बड़ ज्यादा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आखिर में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है जगत में। आखिर झूठ कितना भी बड़ा रहे, सच हमेशा चमकता रहता है। ये सच चमक रहा था, ब्रह्मा जी झूठ बोले। ब्रह्मा जी झूठ बोले, गौ माता को बताया। बोले विष्णु जी आप बताओ। विष्णु जी को बताने के लिए लगाए। विष्णु जी बोले महाराज मी गेलो पर मला जोत नाही दिसली। मी खूप खालीपर्यंत गेलो पण याची उगमस्थान मला दिसलं नाही। तुम्ही ब्रह्मदेवाला पारितोषिक देऊन द्या, ब्रह्मा जी को विजेता घोषित कर दो। लेकिन शिव जी को बात समझ में आई। शिव जी खड़े हो गए और शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी तुम्ही खोटं बोलता। हे गो माता तू ही खोटं बोलली। गाईला शाप दिला शंकराने, तुझी पूजा त्या ठिकाणी। भगवान शिव जी कह रहे शिव महापुराण में, हे गौ माता तेरी कभी सामने से पूजा नहीं होगी, तू सामने से अपवित्र होगी और पीछे से तेरी पूजा होगी। म्हणून गायीची पूजा मागून केल्या जाते। बोलो शंकर भगवान की। पूजा मागून केल्या जाते, पुढून पाय लागल्या जात नहीं। अपने मुख से तू नरक खाएगी फिर भी पवित्र दूध देगी। ये शिव जी का वरदान और शाप उस गौ माता को। म्हणून गायीची पूजा मागून असते, गायीच्या पाया मागून पुण्य लाभत असते। गायच अशी मशीन आहे या भारतामध्ये। सायन्स किती पुढे जाऊ द्या पण सायन्सला अजून अशी मशीन नाही निघाली। एकूण कचरा। शिव जी कह रहे हैं बोले ज्योत ये मेरा निर्गुण निराकार रूप रहेगा, ये कोई लिंग नहीं। इसमें ये बात घटी थी। ये ज्योत कोई और नहीं है, ये साक्षात शिवलिंगी शिवपिंडी। भगवान शिव जी ने खुद होके बताया तम स्वमितम चिन्हम स्तंभेनम निष्कलंकम शिव स्वलिंगम दर्शयानम जगत हित काम्यहम। बोले जगत के हित के लिए ये मेरा निर्गुण निराकार रूप। ये शिवपिंडी की कथा है। बोले मेरी मूर्ति उतनी पूजा नहीं होगी मेरी, लेकिन पिंडी की पूजा जहां होगी वहां मैं प्रसन्नता से रहूंगा। शिव जी ने खुद होके बताया उन पिंडीची पूजा करत जा। आणि ते काय लिंग नाही, तो दगड नाही, तो साक्षात भगवान शंकर। दोघेही पती पत्नी पिंडीची पूजा करतील। तुम्ही जा खाली। निरंजन बाबा जय। ठेवा जा पुढे सुंदर झाकी बनवली त्याला टिकाला वाटते दक्षिणा द्या काहीतरी।
भागवताची आरती होईल। उद्या संत भोजन आमच्या निंबोडकरजीकडे आहे का नाही? बर ठीक आहे। आजचं इकडे सत्यनारायण आमचे निंबोडकरजी यांच्याकडे संत भोजन आहे। कोणाला पंगत घ्यायची असेल कार्यकर्त्यांना, शंकरराव असो हे असो, यांना सुचवा। मग शेवटी काय होते, लय लोक येतात आणि भागवताची आरती होईल, शंकराची आरती।